जिन ऑर्डर्स के कारण पूरी दुनिया में एक हड़कंप सा मच गया है। 18,000 भारतीयों को निकालने की बात कही है। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो भी बच्चा अमेरिका में जन्म लेगा वो अमेरिकी नागरिक कहलाएगा। जो उम्मीदवार देखे जा रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से वो है एलन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंद गुरु आईएएस एकेडमी। आप सभी प्यारे साथियों का हिंद गुरु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। मेरा नाम है सोहेल एंड आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूं जो कि पूरी दुनिया में एक चर्चा के विषय बना पड़ा है, यानी कि ट्रंप जी के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप 47 अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। जो बाइडेन को हरा के इन्होंने सत्ता हासिल कर ली है और सत्ता हासिल करने के बाद इन्होंने 100 से ज़्यादा ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास कर दिए हैं जिन ऑर्डर्स के कारण पूरी दुनिया में एक हड़कंप सा मच गया है। ठीक है, मैक्सिको और अमेरिका के बॉर्डर पे इन्होंने इमरजेंसी घोषित कर दी है। 18,000 भारतीयों को निकालने की बात कही है और जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं उनको भी एक तरह से खतरा मंडरा रहा है। तो आज की इस क्लास में क्या है ये पूरा मामला, इस क्लास को हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फिर वो यूपीएससी हो, एसएससी या कोई भी स्टेट एग्जाम आपका हो, तो आज की क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में मैंने उन सारे स्टार्टिंग से पॉइंट को रखा है कि किस तरह से इलेक्शंस अमेरिका में होते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, इन सारी पॉइंट्स को मैंने कवर किया है। तो सबसे पहले तो आज यही देखते हैं, स्टार्टिंग से समझते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से, कि क्या इसकी प्रोसेस एक तरह से है। जो इलेक्शंस अमेरिका में होते हैं वो 4 साल में प्रेसिडेंट के एक बार इलेक्शन होते हैं। ठीक है, और इसकी भी एक डेट फिक्स है कि जो आपका जो नवंबर का पहला ट्यूसडे होगा उस दिन ही वोटिंग होगी। आज तक के अनुसार देखा जाए हर 4 साल में नवंबर के पहले मंथ में पहले मंगलवार को होने वाली अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव, यानी कि इस बार जो नवंबर जो मंगल पड़ा था, यानी कि ट्यूसडे आया था, वो 5 नवंबर को आया था। ठीक है, तो 5 नवंबर को यहाँ पे वोटिंग होती है, यहाँ पे 5 नवंबर को यहाँ पे वोटिंग यहाँ पर होती है। इसके बाद क्या होता है, फिर इसके बाद ये होता है 6 नवंबर को रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाते हैं और डोनाल्ड ट्रंप साहब को 294 सीट मिलती हैं, और जबकि जो कमला हैरिस थी उनको 223 सीट्स मिलती हैं। ठीक है, जबकि जीतने के लिए जो सीट्स चाहिए है वो है आपको 270। अगर 270 सीट्स है तब आप जीत सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, 270 सीट्स पर आप यहाँ पे जीत जाएंगे यहाँ पे। लेकिन जो ट्रम्प साहब थे इनको 294 सीट मिलती है और ये भाई भारी मतों से ये जीत जाते हैं। अब समझिए आप यहाँ से कि यहाँ पे जो इलेक्शंस होते हैं वो 5, यानी कि फर्स्ट ट्यूसडे उसको होते हैं। इस बार 5 तारीख थी। इसके बाद 6 को यहाँ पे रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गए। अब जो ओथ सेरेमनी थी वो है 20 जनवरी को, लेकिन ये भी हो चुकी है आज से 4 दिन पहले ये भी कंप्लीट हो चुकी है लगता है यहाँ पे। अब समझेंगे कि किस प्रकार से कोई अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है, कैसे कोई इंसान या कैसे कोई पर्सन एक अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। तो एलिजिबिलिटी क्या है? सबसे पहली तो बात यह है कि वो जन्मजात अमेरिका का ही होना चाहिए। अगर वो जन्मजात अमेरिका का है तो वो नागरिक बन सकता है। ठीक है, अब कोई इमिग्रेंट है, उनका अगर बेबी जो है अगर वहाँ पे जन्म लेता है, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो भी बच्चा अमेरिका में जन्म लेगा वो अमेरिकी नागरिक कहलाएगा। हालांकि जो माँ बाप है वो अमेरिकी नागरिक नहीं है, वो इमिग्रेंट ही रहेंगे वहाँ पे वो। ठीक है, तो आपका जो जन्म है वो अमेरिका में होना चाहिए। एक तो ये पॉइंट यहाँ पर है। और जो एज लिमिट यहाँ पर है वो एटलीस्ट 35 ईयर एज लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी 35 एज लिमिट अगर है यहाँ पे तो आप एलिजिबल आप इसके लिए हैं। देन फिर यहाँ पर होता है कि द कैंडिडेट मस्ट बी एट लीस्ट 35 ईयर ओल्ड ही हो चुका है ये। द कैंडिडेट मस्ट हैव लिव्ड इन द यूनाइटेड स्टेट फॉर एट लीस्ट 14 ईयर लगभग तुम्हें आपको वहाँ पे रहना पड़ेगा। चलिए, ये यहाँ पर इतना सब कुछ यहाँ पे हो जाता है। अब जो 22nd अमेंडमेंट है यहाँ का अमेरिका का, इसके अनुसार देखा जाए तो जो टर्नओवर होता है वो 4 साल का ही होता है और एक जो प्रेसिडेंट होता है वो 2 बार ही बस अमेरिका का प्रेसिडेंट बन सकता है। ठीक है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप है, 2017 में ये प्रेसिडेंट बने थे 2021 तक, और उसके बाद फिर जो बाइडेन आ जाते हैं। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप हार जाते हैं और डोनाल्ड ट्रंप हार जाने के बाद एक बार फिर से ये बन जाते हैं। लेकिन अब ये ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि इनका टर्नओवर पूरा हो जाएगा और ये इनके 8 ईयर इनके कंप्लीट हो जाएंगे, इसलिए अब ये नहीं बन सकते हैं। लेकिन यूएस के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो उम्मीदवार देखे जा रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से वो है एलन मस्क, क्योंकि इनकी जीत का श्रेय भी किसको जाता है? एलन मस्क को ही जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे
जो डोनाल्ड ट्रंप थे, इनकी जो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी इनकी है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप की कौन सी पार्टी है? रिपब्लिकन पार्टी है। जबकि जो कमला हैरिस है इनकी डेमोक्रेटिक पार्टी थी। दो ही पार्टी यहाँ पे मुकाबला में एक तरह से थी यहाँ पे, जिसमें कमला हैरिस को 223 सीट्स मिल जाती हैं और यहाँ पर देखा जाए ट्रंप को 294 सीट्स मिल जाती हैं और जीतने के लिए चाहिए 270 सीट चाहिए। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे एलन मस्क की। भाई साहब इन्होंने भर भर के एंडोर्स किया है, इनको भर भर के चंदा दिया है एलन मस्क ने। 260 कम से कम यहाँ पे मिलियंस डॉलर का यहाँ पे इन्होंने इनको चंदा दिया है। अब हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता है। हमारे इंडिया में 6000 करोड़ बीजेपी को चंदा मिला हुआ था, लेकिन तरह तरह की बातें होती हैं, तरह तरह की यहाँ पे कि इस उद्योगपति ने या इस बिजनेसमैन ने इतना इतना चंदा दिया है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे छुपे रूप से चंदा भी दिया जाता है, यानी कि एंडोर्स किया जाता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में ओपनली स्टेटमेंट देकर ये एंडोर्स किया जाता है कि भाई मैं इस पार्टी को इतना एंडोर्स कर रहा हूँ। तो वही यहाँ पर एलन मस्क ने क्या किया है, 260 मिलियंस का सपोर्ट किया है किसको? डोनाल्ड ट्रंप को, यानी कि रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट किया है। और सबसे ज्यादा खुशी भी किसको है? एलन मस्क को है। ऐसा कई लोग ऐसे राजनीतिक हैं जिनका मानना है कि ट्रंप के बाद एलन जो मस्क हैं वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ये उसी कगार में अपनी चाल चल भी रहे हैं, ठीक है ना। अब जब इन्होंने चंदा दिया है किसको, देख सकते हैं हम द टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे 260 यहाँ पे मिलियंस का सपोर्ट किया है कैंपेन में। अब बात कर लेते हैं कमला हैरिस की। तो कमला हैरिस को बिल गेट्स ने सपोर्ट किया है, बिल गेट्स ने, लेकिन बिल गेट्स ने दिए हैं सिर्फ 50 मिलियन डॉलर का ही बस सपोर्ट किया है, यानी कि 50 मिलियन डॉलर ही बस एंडोर्स किया है, ठीक है। जबकि देखा जाए तो एलन मस्क के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो बिल गेट्स हैं इन्होंने बहुत कम इन्होंने यहाँ पे एंडोर्स इन्होंने किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। अब देखिए आप, ये बात उस वक्त की है 2017 में जब जो डोनाल्ड ट्रंप है इनका जो ट्विटर अकाउंट था बैन कर दिया गया। इनका ट्विटर अकाउंट जब बैन कर दिया गया यहाँ से, ठीक है, तो उसी टाइम पर फिर लिखते हैं कौन? एलन मस्क, आई लव ट्विटर। तो एक भाई साहब कोई कमेंट करते हैं यू शुड बाई इट देम, तो एलन मस्क फिर से कमेंट करते हैं हाउ मच इट। इतनी सी बात थी, एलन मस्क ने पूरा ट्विटर को ही खरीद लिया। और फिलहाल में एलन मस्क ने ट्विटर को एक अकाउंट भी गिफ्ट किया है किसको? डोनाल्ड ट्रंप को, जो कि पोटस के नाम से है, ठीक है। पोटस होता है अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। आपको बता दूं, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फिर वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, ठीक है, लॉ हो, क्लैट हो आपका, या जामिया की आप पर्टिकुलर किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी हिंदू गुरु कोचिंग इन सारे एग्जाम की तैयारी कराती है। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए एक बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप, ठीक है। दिए गए नंबर पर आप कॉल भी आप कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं यहाँ पे ओथ सेरेमनी के बारे में। ट्रंप साहब ने 20 जनवरी को ओथ ले लिए। हमारे यहाँ पे जब रात के 10:30 बज रहा था तब ट्रंप साहब ओथ ले रहे थे वहाँ पे, और इन्होंने जैसे ही ओथ इन्होंने ली है तो इन्होंने 100 से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास कर दिए हैं। अब ये ऑर्डर्स ऐसे होते हैं कि इनको कांग्रेस की परमिशन नहीं होती है। ये ऑर्डर्स ट्रंप साहब के पास इतनी पावर है या वहाँ के प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर है कि वो कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को बिना कांग्रेस की परमिशन के, यानी कि जो वहाँ की संसद होती है उसको कांग्रेस कहा जाता है। हमारे यहाँ पे जो पार्लियामेंट संसद भवन है वहाँ पे कांग्रेस होती है। यहाँ पर कोई भी ऑर्डर एक तरह से पास करना होता है या फिर कोई भी बिल लाना होता है तो उसके लिए कांग्रेस यानी संसद में बिल आता है, फिर मेजोरिटी ऑफ उसको कैंडिडेट वोट्स करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इन्होंने यहाँ पे क्या किया, 100 से ज़्यादा इन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स इन्होंने पास कर दिए। अब देखते हैं यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार 20 जनवरी को अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। ट्रंप ने सत्ता संभालते ही देश से लेकर विदेश तक अमेरिकी नीतियों में कई बड़े बदलाव लाने की बात कही है। शपथ के 30 मिनट के भाषण में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत दूसरे देशों पर टैरिफ लगाने की भी बात कही। भाई टैरिफ का मतलब होता है कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है उन पर उनकी जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है वो उस सामान पर एक तरह से टैक्स लगाना, ठीक है, एक तरह से टैक्स लगाना। चलिए, तो जब ये राष्ट्रपति बन गए हैं, ओथ सेरेमनी हो रही है, यहाँ पे जो बाइडेन साहब बैठे हैं बगल में ही, यहाँ पे इनके आप देखिए जो ओथ सेरेमनी इनकी जो हुई है, उस ओथ सेरेमनी में इनके पीछे सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन ही थे।
सबसे ज्यादा बिजनेसमैन यहाँ पे रहे हैं, सबसे ज्यादा बिजनेसमैन। एलन मस्क ने खुलकर एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा अपने आप को इतनी खुशी जाहिर की है जैसे कि यही प्रेसिडेंट बन गए हों। चलिए, हालांकि उम्मीद है कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट ये हो सकते हैं ये, ठीक है। अब एलन मस्क ने क्या किया है, एक इनको भाई ट्विटर अकाउंट भी गिफ्ट किया है जिसका नाम है पोटस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। पोटस मींस होता है जो अमेरिका के प्रेसिडेंट होते हैं उनका एक पर्सनल ट्विटर अकाउंट उनका होता है। तो एलन मस्क ने ट्वीट भी किया है द रिटर्न ऑफ द किंग। फिर देखते हैं यहां पे, देखिए अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ओथ तो ली ही ली है, लेकिन साथ में जो 22 प्रेसिडेंट बने हैं, 22 प्रेसिडेंट बने हैं एनडीटीवी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप इनॉग्रेशन, जेडी बेंस टेक्स ओथ एज यूएस 22 प्रेसिडेंट। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यक्रम में जेडी बेंस जी जो हैं वो 22 प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं। और आप ये जो इनको देख रहे हैं ये है जेडी बेंस की वाइफ, ये है जेडी बेंस की वाइफ जो कि भारतीय मूल की ही निवासी है। ये इनके जो फादर और मदर थे वो एक तरह से इमिग्रेंट थे, ठीक है, भारत के ही थे। यहाँ पे देख सकते हैं क्रिस एंड लक्ष्मण चिलुकुरी, ठीक है, इमिग्रेंट थे। तो ये भाई अमेरिका में रही और इनसे इनकी शादी हो जाती है, ठीक है, जिसके बाद ये जेडी बेंस की वाइफ हो जाती है। और जेडी बेंस इस टाइम पे प्रेसिडेंट बन चुके हैं, कहा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट, अमेरिका के 22 प्रेसिडेंट बन चुके हैं। चलिए, अब आप देख सकते हैं कि एलन मस्क भाई कितने ज्यादा खुश है। एक रैली को संबोधित इन्होंने किया है और ये डांस कर रहे हैं उस रैली में, ये डांस कर रही है। ये खुशी जाहिर है, ये बताती है कि ये कितने ज़्यादा खुश हैं इस चीज़ से। और आने वाले टाइम में एक तरह से कह सकते हैं कुछ राजनीतिक जो जानकार है उनके अकॉर्डिंग ये भाई प्रेसिडेंट बन सकते हैं नेक्स्ट वाके, ठीक है। तो जो जैसी सत्ता में आए डोनाल्ड ट्रंप ने कई सारे भाषण में अपनी बड़ी बड़ी बात कही, जिसमें से 10 जो है इंपोर्टेंट है, ठीक है, 10 इंपोर्टेंट है। अवैध प्रवासियों पर बैन इन्होंने लगा दिया। ट्रंप ने अमेरिका से अवैध प्रवासियों को निकालने की बात कही है। ट्रंप ने कहा है कि बहुत जल्द हम अमेरिका इतिहास का सबसे बड़ा निर्वासन अभियान शुरू करेंगे। अपने शपथ ग्रहण में बात करते हुए ट्रंप ने कहा है कि हम कल दोपहर अपना देश वापस लेंगे। और उन्होंने कहा है कि अमेरिका के पतन के 4 लंबे साल खत्म हो गए। यानी कि ये कमेंट कर रहे थे एक तरह से जो वहाँ के जो बाइडेन अभी प्रेसिडेंट थे उनको एक तरह से ये कह सकते हैं, उनको ये कमेंट कर रहे हैं ये, ठीक है, उनको ये कमेंट कर रहे हैं। अमेरिका के पतन के 4 लंबे साल खत्म हो रहे हैं और हम अमेरिकी शक्ति, समृद्धि, गरिमा और गर्व का एक नया दिन शुरू कर रहे हैं, ठीक है। जैसा कि इन्होंने कहा भी था, अपनी जो स्लोगन इन्होंने दिया था कि मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका फिर से एक ग्रेट अमेरिका बनाता है, इनका ये चुनावी स्लोगन भी इनका था, ठीक है। इसके बाद टिकटॉक के ये बैन नहीं करेंगे, हमें टिकटॉक को बचाना होगा क्योंकि हमें कई नौकरियां बचानी है, हम अपना व्यापार चीन को नहीं देना चाहते हैं। मैंने टिकटॉक को मंजूरी देने पर सहमति जताई है बशर्ते अमेरिका इसका 50% स्वामित्व रखे। यानी कि 50% जो भी यहाँ से इनकम एक तरह से होती है, ठीक है, वो अपने पास 50% रखे यहाँ पे, ठीक है। 100 से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव पास कर दिए इन्होंने, ऑर्डर्स पास कर दिए इन्होंने पास कर दिए हैं। अब देखते हैं जो 10 इंपोर्टेंट ऑर्डर्स रहे हैं जिसमें हमारे इंडिया के जो एक तरह से इलीगल तरह से जो लोग वहाँ पर हैं, ठीक है, जैसा कि जयशंकर जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इस बात को इंश्योर किया है कि लोग वहाँ पे जो इलीगल तरह से उनको वापस बुलाया जाएगा, ठीक है। हम अपने किसी भी भारतीय को इस तरह से किसी भी कंट्री में इलीगल तरह से नहीं रहने दे सकते हैं। तो 10 ऑर्डर में सबसे पहले तो इनका जो था वो एजुकेशन है, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर वाला है। सेकंड यहाँ पर इमिग्रेशन नीति यहाँ पर रही है, इमिग्रेशन नीति, क्योंकि जो मैक्सिको और जो अमेरिका वाला बॉर्डर है उस बॉर्डर से कई सारे लोग डंकी, जिनको कहते हैं डंकी, आप लोगों ने अगर मूवी देखी हो आपने, शाहरुख खान की शायद मूवी है, तो उस मूवी में किस तरह से एक दूसरे देश में घुसते हैं इलीगल तरह से, तो ये सारी चीज़ों की भाई ये बंद करने वाले हैं ये, ठीक है। ड्रग्स और अपराध नियंत्रण, यानी कि ड्रग्स पे ही कंट्रोल करेंगे, ड्रग एंड क्राइम कंट्रोल होगा, ठीक है। फॉरेन पॉलिसीज आएंगी यहाँ पे, जेंडर एंड सोशल पॉलिसीज। अब इन्होंने कहा जो सबसे बड़ा यहाँ पे जो माना जा रहा है वो है जेंडर। इन्होंने कहा है कि 2 ही जेंडर रहेंगे बस, मेल और फीमेल, थर्ड जेंडर कोई नहीं होने वाला, क्योंकि अमेरिका में बेसिकली ये हो रहा है कि
जो न्यू एज के लोग हैं वो अपना जेंडर अपना चेंज करा रहे हैं। तो इस कारण इन्होंने इस पर बैन लगाया है कि अब ये जेंडर वाला अब सिस्टम नहीं चलने वाला, अब 2 ही जेंडर होंगे, मेल और फीमेल वाला 2 ही बस जेंडर यहाँ पर होंगे, देखने को आपको मिलेंगे। अब इनके जो उन्होंने 10 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो मेन इंपोर्टेंट जो उन्होंने पास किए हैं उन पर चर्चा करेंगे एक एक करके। तो अमेरिकी सरकार के लिए सिर्फ 2 जेंडर, ट्रंप ने ऐसा कहा। अमेरिकी सरकार में सिर्फ अमेरिका में बस 2 ही जेंडर रहेंगे। कौन कौन से जेंडर हैं वो भाई? आज से अमेरिकी सरकार के लिए सिर्फ 2 ही जेंडर होंगे, पुरुष और महिला। मैं सभी सरकारी सेंसरशिप को तुरंत रोकने और अमेरिका में अभिव्यक्ति की आज़ादी को बहाल करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को भी साइन करूंगा। इन्होंने जो 100 से ज़्यादा ऑर्डर इन्होंने एग्जीक्यूटिव पास किए, इन्होंने उस ऑर्डर में एक ऑर्डर ये भी है कि जेंडर जो यहाँ पर चल रहा था कि यहाँ पे लोग अपना जेंडर चेंज करा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उसको खत्म कर दिया है। ठीक है, उन्होंने उसको खत्म कर दिया है यहाँ पे। अब आई देख सकते हैं 18 से जो 29 साल की जो यंग जनरेशन है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जेंडर अपना चेंज करा रही है। सबसे ज़्यादा लगभग अबाउट 5% ऑफ यंग एडल्ट्स इन द यूएसए से देयर जेंडर इज डिफरेंट फ्रॉम देयर सेक्स असाइन्ड एट बर्थ। अब समझिए, 5% से ज़्यादा लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपना यहाँ पे जेंडर यहाँ पे चेंज करा रहे हैं। क्यों कहा है ऐसा? ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान ट्रांसजेंडर समुदाय के खिलाफ बयान दिए थे। ट्रंप के रक्षा मंत्री पिट हेगसेथ का कहना था कि सेना में महिलाओं और ट्रांसजेंडर को शामिल करने से अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो रही है। जो जो बाइडेन की सरकार थी, जो बाइडेन की सरकार ने क्या किया था कि ट्रांसजेंडर को हर जगह परमिशन दे दी कि आप सेना में भी भर्ती हो सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रंप साहब हैं ये कह रहे हैं कि अगर जो सेना में महिलाएं जाएंगी तो इससे हमारी सेना कमज़ोर होगी हमारी, इसलिए इसको उन्होंने कड़े शब्दों में निंदा की और इन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया। सेकेंड उनकी जो बड़ी बात रही है वो अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने का वादा। इन्होंने कहा था कि जो अवैध प्रवासी हैं उनको भाई बाहर निकाला जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने एक ये भी एग्जीक्यूटिव पास कर दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे जो मैक्सिको से 2022 तक टॉप 5 देशों के विदेशी प्रवासी यानी कि इमिग्रेंट की अगर मैं बात करूं तो 1.07 करोड़ से जो लोग हैं वो मैक्सिको से अमेरिका में आए हैं। ठीक है, इसके बाद भारत के करीब 28 लाख लोग अमेरिका में रह रहे हैं। भारत के 28 लाख लोग। ठीक है, चीन के लगभग 22 लाख लोग हैं, फिलीपींस के लगभग 20 लाख लोग हैं। ठीक है, इसके अलावा देख सकते हैं कई देशों के यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जो इमिग्रेंट्स अमेरिका में रह रहे हैं। तो यानी कि टोटल जो आबादी है 100% आबादी जो है यहाँ पे, उस 100% आबादी का 20% आबादी तो यही इमिग्रेंट्स ही यहाँ पर है। 20% आबादी, समझिए इतनी ज़्यादा आबादी जो है इमिग्रेंट्स की यहाँ पर है। तो इसीलिए इन्होंने ऐसा कहा है। अब बात कर लेते, जब इन्होंने भाई ऐसा कहा है तो हमारी जो नेशनल मीडिया है, चाहे फिर वो आज तक हो, चाहे फिर वो कोई भी मीडिया हो, हेडलाइंस बनना शुरू हो गई है। अमेरिका में 10 लाख भारतीयों को झटका, पूरी जानकारी कमेंट बॉक्स में। 18,000 भारतीयों को अमेरिका से निकालने की तैयारी, मच गया बवाल। हमारी मीडिया क्या करती है कि छोटी छोटी बात को इतनी अच्छी तरह से कह देती है कि आदमी शॉक्ड हो जाए अच्छी तरह से। ठीक है ना, तो हमारी मीडिया में, नेशनल मीडिया में, हमारे देश में एक चर्चा का विषय बन चुका है कि 18,000 भारतीयों को निकालेगा अमेरिका। ट्रंप जी को तो मोदी जी का दोस्त कहा जाता है, लेकिन ट्रंप तो ऐसा कर रहे हैं। ट्रंप तो भारत के अगेंस्ट में है। ऐसा क्यों कर रहे हैं मोदी जी? तो देखते हैं यहाँ पे। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार 18,000 भारतीयों को अमेरिका से निकालने की तैयारी। ठीक है, अमेरिका से 18,000 भारतीय निकाले जाएंगे। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 18,000 भारतीयों की देश वापसी होगी। अमेरिका वेबसाइट ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इनके पास अमेरिकी नागरिकता नहीं है। वहां की नागरिकता हासिल करने के लिए सही कागज दस्तावेज नहीं है। अब समझिए, यहाँ पर जो 20 लाख लोग बताए जा रहे हैं, 20 लाख लोग जो यहाँ पर हैं, वो H1 वीजा जो होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर है। यानी कि कोई पढ़ने गया है या फिर कोई IT सेक्टर में जॉब कर रहा है या मेडिकल फील्ड में यहाँ पर है। लेकिन जो 18,000 बताए जा रहे हैं, ये 18,000 ये है इलीगल तरह से, इनके पास कोई कागज ही नहीं है। तो जो वहाँ की एजेंसी हैं उन्होंने फाइंड आउट किया है कि जो इलीगल तरह से बिल्कुल यहाँ पर रह रहे हैं
उसमें लगभग 18,000 जो हैं भारतीय हैं उनको अमेरिका से वापस भेजा जाएगा। ठीक है, जयशंकर बोले अमेरिका से अवैध प्रवासी भारतीयों की वापसी को तैयार, 18,000 भारतीयों को निकाला जाएगा। अमेरिकी विदेश मंत्री और एनएसए से बातचीत भी हो चुकी है। अमेरिकी दौरे पर गए, यानी कि जो इनका ओथ सेरेमनी हुई थी उसमें हमारे देश को जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो जयशंकर प्रसाद वहाँ पर गए हुए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक जो लेटर था उनको दिया भी था। ठीक है, अमेरिकी दौरे पर गए विदेश मंत्री जयशंकर ने बुधवार को कहा है कि हम अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए तैयार हैं। विदेश मंत्री ने इस मुद्दे पर भारत के रुख को स्थिर और सैद्धांतिक बताते हुए जयशंकर ने इसे लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात भी की है। ठीक है, तो मार्को रूबियो से उन्होंने बात भी की है और उन्होंने कहा है कि जो भी लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनको भारत वापस लाया जाएगा। अब ये सवाल आता है कि भारत लोग जो है डंकी यानी कि इस इलीगल तरह से क्यों जाते हैं, क्यों जाते हैं ये दूसरे देशों में, ये क्वेश्चन है कि रोजगार भाई आप यहाँ पे देखिए, अगर जो लोग डंकी करते हैं तो मैं कहता हूँ एक बार ना आप शाहरुख खान की मूवी देखो, जो डंकी मूवी आई हुई थी वो देखना बहुत ज़रूरी है। तब आपको ये रियलाइज़ होगा कि डंकी कितना बड़ा स्टेप है, कितनी परेशानियां उसमें आती है, आपकी जान भी जाती है उसमें। ठीक है, तो इलीगल तरह से तो नहीं रहना चाहिए कहीं पर भी। ठीक है ना, तो ये जो कहानी थी ये यहाँ से कहानी स्टार्ट हुई है, यहाँ पे स्टार्ट हुई है यहाँ पे। ठीक है, मैक्सिको के लगभग 41 लाख लोग जो है वो यहाँ पर जिनके पास कोई कागज नहीं है, ठीक है, भारत के देख सकते हैं 7.25 लाख लोग यहाँ पर हैं। अच्छा, अब एक बात यहाँ से और समझिए यहाँ से कि मान लीजिए कोई इंडियंस है, ठीक, पेरेंट्स जाते हैं कहाँ पे, अमेरिका में रहने के लिए, और अमेरिका में जाके उनके कोई बच्चा वहाँ पे होता है, बेबी वहाँ पे होता है, तो एज अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वो जो बच्चा है वो अमेरिका का सिटीजन हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर कोई बच्चा हमारी ज़मीन पर जन्म लेता है, हमारी मिट्टी में जन्म लेता है, हमारे यहाँ पर जन्म लेता है, तो वो अमेरिका का नागरिक है। अब हुआ क्या है, वो बच्चा तो अमेरिका का नागरिक बन चुका है, लेकिन जो माँ बाप जो है वो एज अ केयर टेकर की तरह से वहाँ पर रह रहे हैं। जब एज अ केयर टेकर की वजह से वहाँ पर रह रहे हैं तो इसी तरह से 7.25 लाख ऐसे लोग हैं जो कि एक तरह से इलीगल तरह से माना गया, जिसमें 18,000 जो हैं जिनके पास तो कोई कागज ही नहीं है, जिनके पास तो कोई वजह ही नहीं है, 18,000 ऐसे लोग हैं वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने जो ऑर्डर पास किया वो है अमेरिका और मैक्सिको बॉर्डर पे इमरजेंसी जो है भाई लगा दी है। किसने लगा दी है? ट्रंप साहब ने। ठीक है, तो ये है मैक्सिको और ये है अमेरिका का बॉर्डर, ये अमेरिका का बॉर्डर है। यहाँ पर इस तरह से 2017 में जब ट्रंप साहब आए थे तो भाई एक दीवार भी बनवाई थी इन्होंने। ठीक है, और इससे मैक्सिको या देखा जाए तो इमिग्रेंट्स को लेकर भाई इनका जो रवैया बड़ा ही सख्त इनका रवैया है। इनका कहना है कि हमारे देश में कोई इस तरह से नहीं घुस सकता है, लेकिन जो बाइडेन की सरकार आती है, जो बाइडेन की सरकार मैक्सिको के जो अवैध लोग हैं, इमिग्रेंट्स लोग, उनको सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये भी देखा जाता है, दोनों डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर होता है कि जो बाइडेन और ट्रंप में यहाँ पर एक बहुत बड़ा अंतर है। जो बाइडेन जो है सपोर्ट करते हैं मैक्सिको के लोगों को, लेकिन जो ट्रंप साहब हैं ये बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। ऐलान किया है, घोषणा की ट्रंप ने अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर के दक्षिण यानी कि साउदर्न जो बॉर्डर है वहां पर इमरजेंसी लागू करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि यहां से होने वाली सभी अवैध एंट्री पर रोक लगाई जाएगी। सरकार अपराध करने वाले विदेशियों को उनके देश वापस भेजेगी। ठीक है, यूएस क्यों कहा है? यूएस मैक्सिको बॉर्डर से आने वाले अवैध प्रवासियों की बढ़ती संख्या अमेरिकी राजनीति में एक बड़ा मुद्दा है। ट्रंप का कहना है कि यहां से अवैध प्रवासी और अपराधी अमेरिका में एंट्री करते हैं। ट्रंप इस बॉर्डर पर दीवार बनाने की बात भी कह चुके हैं, दीवार बनाई भी है इन्होंने, और ठीक है, दीवार इन्होंने बनाई भी है। ये बीबीसी की न्यूज के अकॉर्डिंग ट्रंप डिक्लेयर्स बॉर्डर इमरजेंसी एंड 6-2 एंड यूएस बर्थ राइट सिटीजनशिप। अच्छा, इन्होंने एक बात और कही है, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये मामला जो है बाकी जो फेडरल यानी कि कोर्ट है वहां तक पहुंच चुका है कि जो अभी तक अमेरिका में जो बच्चा जन्म ले रहा है वो अमेरिका का नागरिक है। तो उन्होंने कहा है ऐसा अब नहीं होगा। अगर कोई इमिग्रेंट का बच्चा, कोई प्रवासी का बच्चा अमेरिका में अगर जन्म लेगा तो अब भाई वो वहाँ का नागरिक नहीं होगा। तो इस पर भी इन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है, लेकिन ये ऑर्डर जो पास ऐसे नहीं हो सकता है, ये ऑर्डर पास होगा बाकी कांग्रेस से। हालांकि मामला ये फेडरल यानी कि कोर्ट में पहुँच चुका है, लेकिन ये ट्रंप साहब जो है नहीं कर सकते हैं। बर्थ राइट को ये ख़त्म करने वाले हैं, ये बर्थ राइट को जो बाकी सिटीजनशिप मिलती है उसको ख़त्म करने वाले हैं, लेकिन ऐसा फिलहाल में नहीं हो सकता है। ठीक है, 20 जनवरी जो है
20 फरवरी जो है टाइमलाइन इन्होंने दी है, टाइमलाइन दी है इन्होंने किस बात की, इस एक्शन को लेकर, ठीक है, इस एक्शन को लेकर, और मामला भी फेडरल में भी है फिलहाल। चलिए फिर देखते हैं, अब आती है भाई ट्रंप ने पनामा नहर जो वापस छीनने की भी धमकी दी है। पनामा नहर के बारे में इन्होंने कहा है कि भाई पनामा नहर को हम वापस ले लेंगे, और एक दौर था जब पनामा नहर जो है भाई यूएस के कंट्रोल में ही थी। इस पनामा नहर को, कैनाल को बनाया भी यूएस नहीं है। तो ट्रंप साहब यहाँ पर कहते हैं ट्रंप ने पनामा नहर को छीनने की धमकी दी है, चीन का प्रभाव बढ़ने का आरोप लगाया है। पनामाई राष्ट्रपति ने फटकारा, बोला स्वतंत्रता से समझौता नहीं, क्योंकि अब जो है पनामा की जो राष्ट्रपति, वहाँ के जो देश है, उसने भी भाई खुला ओपनली चैलेंज दे दिया कि भाई ट्रंप साहब आप ऐसा कर रहे हैं तो हम पीछे हटने वाले थोड़ी ना हैं, हम पीछे हटने वाले बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता है। फिलहाल तो एक ये मुद्दा इन्होंने बना दिया है जिसके कारण पूरे देश में एक चर्चा, पूरे देश और दुनिया में चर्चा का विषय ये बन चुका है। ये है भाई पनामा कैनाल, यहाँ पे देख सकते हैं, ये है पनामा कैनाल। चलिए, तो आज की इस क्लास में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि इलेक्शंस कैसे होते हैं, इलेक्शंस की प्रक्रिया क्या है, क्योंकि हमारे इंडिया में ये होता है अक्सर कि इलेक्शंस की कोई डेट फिक्स नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर भाई फिक्स है कि जो फर्स्ट ट्यूसडे होगा नवंबर को उसको इलेक्शंस होंगे, और 20 जनवरी फिक्स है कि उस दिन ओथ सेरेमनी होगी। 4 साल में एक बार इलेक्शंस होते हैं, और आपकी जो प्रेसिडेंट की एज लिमिट होनी चाहिए लगभग 35 होनी चाहिए, लेकिन इंडिया में जो होनी चाहिए प्रेसिडेंट की, इंडिया में भी जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी 25 होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर की कोई मतलब ये नहीं है कि फिक्स नहीं है, अगर आप एक एमपी है, एक सांसद हैं, तब आप प्राइम मिनिस्टर आप बन सकते हैं आप, ठीक है। अमेरिका में प्रेसिडेंसी वाला रूल है, और यहाँ पर देखा जाए तो प्रधानमंत्री का रूल यहाँ पर है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे फिर यूपीएससी हो, एसएससी हो, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, नीट जेई हो, क्लैट हो, सीयूटी हो, या फिर आप जामिया की किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो हमारी हिंदी गुरु कोचिंग के साथ आप जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड में हमारी कोचिंग उपलब्ध है, ठीक है ना। बेटर रहेगा आप ऑफलाइन आए, ठीक है, और नहीं आते हैं तो ऑनलाइन भी आपको क्लासेस मिल जाएगी। इसी के साथ मैं आज की क्लास को ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं एक ऐसे ही किसी अच्छे मुद्दे के साथ आता हूँ और आपके साथ जानकारी साझा करता हूँ। थैंक यू सो मच।